हमारा जिस्म पुराना है, लेकिन इसमें हमेशा नया खून दौड़ता रहता है। इस नए खून पर जिंदगी कायम है। दुनिया की कदीम निज़ाम में ये नयापन उसके एक एक जर्रे में, एक एक टहनी में, एक एक कतरे में, तार में छुपे हुए नगमे की तरह गूंजता रहता है। और ये 100 साल की बुढ़िया आज भी नई दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नई शादी की है, उनकी जवानी असरे नौ ऊद कर आई है। जब पहली बीवी बक़ैदे हयात थी, वो बहुत कम घर में रहते थे। सुबह से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते थे, फिर खाना खाकर दुकान चले जाते, वहां से 1 बजे रात को लौटते और थके मांदे सो जाते। अगर लीला कभी कहती कि जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते। तुम्हारे लिए क्या दुकान बंद कर दूं या रोजगार छोड़ दूं? ये वो जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को खुश कर लिया जाए। आजकल लक्ष्मी की चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी खामोश हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को जोर का बुखार था। लाला जी दुकान पर चलने लगे तो लीला ने डरते डरते कहा, देखो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। लाला जी ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊंगा। लीला रंजीदा होकर बोली, मैं ये कब कहती हूँ कि तुम दुकान न जाओ? मैं तो जरा सवेरे आ जाने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज करता हूँ? लीला कुछ न बोली। शौहर की ये बेइतनाई उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई दिन से उसका दिलदोज तजुर्बा हो रहा था कि इस घर में उसकी कदर नहीं है। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो उसका क्या कसूर था? किसकी जवानी हमेशा रहती है? लाजिम तो ये था कि 55 साल की रिफाकत अब एक गहरे रूहानी ताल्लुक में तब्दील हो जाती, जो जाहिर से बेनियाज रहती है, जो ऐब को भी हुस्न देखने लगती है, जो पके फल की तरह ज्यादा शीरीं, ज्यादा खुशनुमा हो जाती है। लेकिन लाला जी का ताजिर दिल हर एक चीज को तिजारत के तराजू पर तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती हो न बच्चे, तो उसके लिए गौशाला से बेहतर कोई जगह नहीं। उनके ख्याल में लीला के लिए बस इतना ही काफी था कि वो घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए पहने पड़ी रहे। जो इख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितनी खैरात और पूजा करे, रोजे रखे, सिर्फ उनसे दूर रहे। फितरत इंसानी की नैरंगियों का ये एक करिश्मा ये था कि लाला जी जिस जिस दिलजोई और हंस से लीला को महरूम रखना चाहते थे, खुद उसी के लिए अब लहाना सरगर्मी से मुतलाशी रहते थे। लीला 40 की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, मगर वो 45 साल के होकर भी अभी जवान थे। जवानी के वलवलों और मसरतों से बेकरार लीला से अब उन्हें एक तरह की कराहियत होती थी, और वो गरीब जब अपनी खामियों के हसरतनाक एहसास की वजह से फितरी बेरहमियों के अजाले के लिए रंग और रोगन की आड़ लेती, तो वो उसकी बेअलहोसी से और भी मुतनफिर हो जाते। 7 लड़कों की माँ तो हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फलालैन की तरह पुरशिकन हो गया, मगर आपको अभी महावर और सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी है। औरतों की भी क्या फितरत है, न जाने क्यों आराइश पर इस कदर जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं दिल को समझा लेती कि जवानी रुखसत हो गई है और इन तदबीरों से उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन वो खुद जवानी का ख्वाब देखते रहते थे। तबीयत जवानी से सैर ना होती, जाड़ों में कुश्तों और माजूनों का इस्तेमाल करते, हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते, किसी डॉक्टर से बंदर के गदूदों के इस्तेमाल से मुताल्लिक खतो किताबत कर रहे थे। लीला ने उन्हें शशोपंज की हालत में खड़ा देखकर मायूसाना अंदाज में कहा, कुछ बतला सकते हो? कै बजे आओगे? लाला जी ने मुलायम लहजे में कहा, तुम्हारी तबीयत आज कैसी है? लीला क्या जवाब देती? अगर कहती बहुत खराब है तो शायद ये हजरतें ही बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती अच्छी हूं तो बेफिक्र होकर 2 बजे रात की खबर लाएं।
डरते डरते बोली, अब तक तो अच्छी थी, लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। लेकिन तुम जाओ दुकान पर, लोग तुम्हारे मुंतजिर होंगे। मगर ईश्वर के लिए एक दो ना बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे भी जरा अच्छा नहीं लगता, तबीयत घबराती है। सेठ जी ने लहजे में मोहब्बत की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा, जरूर। लीला का चेहरा उतर गया। 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। 10:30 भी नहीं? अच्छा, 11 बजे। 11 पर मुसालहत हो गई। लाला जी वादा करके चले गए, लेकिन शाम को एक दोस्त ने मुजरा सुनने की दावत दी। अब बेचारे इस दावत को कैसे रद्द करते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है, तो ये कहाँ की इंसानियत है कि आप उसकी दावत नामंजूर कर दें? वो आपसे कुछ मांगता नहीं, आपसे किसी तरह की रियायत का ख्वास्तगार नहीं, महज दोस्ताना बेतकल्लुफी से आपको अपनी बज़्म में शिरकत की दावत देता है। आप पर उसकी दावत कबूल करना जरूरी हो जाता है। घर के जंजाल से किसे फुर्सत है? एक न एक काम तो रोज लगा ही रहता है। कभी कोई बीमार है, कभी मेहमान आए हैं, कभी पूजा है, कभी कुछ कभी कुछ। अगर आदमी ये सोचे कि घर से बेफिक्र होकर जाएंगे, तो उसके सारे दोस्ताना मरासिम मुनक़ते कर लेना पड़ेंगे। उसे शायद ही घर से कभी फरागत नसीब हो। लाला जी मुजरा सुनने चले गए तो 2 बजे लौटे। आते ही अपने कमरे की घड़ी की सुइयां पीछे कर दी, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा की गुंजाइश किसी तरह ना निकाल सके। 2 को 1 तो कह सकते हैं। घड़ी की तेजी के सर इल्जाम रखा जा सकता है, लेकिन 2 को 12 नहीं कह सकते। चुपके से आकर नौकर को जगाया। खाना खाकर आए थे, अपने कमरे में जाकर लेट गए। लीला उनकी राह देखती हर लम्हा दर्द और बेचैनी की बढ़ती हुई शिद्दत का एहसास करती। न जाने कब सो गई थी। उसको जगाना सोए फितने को जगाना था। गरीब लीला इस बीमारी से जांबर न हो सकी। लीला जी को उसकी वफात का बेहद रूहानी सदमा हुआ। दोस्तों ने ताजियत के तार भेजे। कई दिन ताजियत करने वालों का तांता बंधा रहा। एक रोजाना अखबार ने मरने वाली की कसीदा ख्वानी करते हुए उसकी दिमागी और अखलाकी खूबियों का मुबालगा आमेज तस्वुर खींचा। लाला जी ने उन सब हमदर्दों का दिली शुक्रिया अदा किया। उनके खुलूस और वफादारी का इजहार जन्नत नसीब लीला के नाम से लड़कियों के लिए 5 वजीफे कायम करने की सूरत में नमूदार हुआ। वो नहीं मरी साहब, मैं मर गया। जिंदगी की शम्माए हयात गुल हो गई। अब तो जीना और रोना है। मैं तो एक हकीर इंसान था। न जाने किस कार खैर के सिलों में मुझे ये नेमत बारगाहे अज़दी से अता हुई थी। मैं तो उसकी परस्तिश करने के काबिल भी ना था, वगैरह। 6 महीने की उजलत और नफ्स कुशी के बाद लाला डंगा मल ने दोस्तों के इसरार से दूसरी शादी कर ली। आखिर गरीब क्या करते? जिंदगी में एक रफीक की जरूरत तो जब ही होती है जब पाँव में खड़े होने की ताकत नहीं रहती। जब से नई बीवी आई है, लाला जी की जिंदगी में हैरत अंगेज इनकलाब हो गया है। दुकान से अब उन्हें इस कदर इन्हमाक नहीं। मुतवातिर हफ्तों न जाने से भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं वाक़ होता। जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने की सलाहियत जो उनमें रोज बरोज मुजमहिल होती जाती थी, अब ये तरशा पाकर फिर सरसब्ज हो गई है। उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी हैं। मोटर नया आ गया है, कमरे नए फर्नीचर से आरास्ता कर दिए गए हैं। नौकरों की तादाद में भी माकूल इजाफा हो गया है। रेडियो भी लगा दिया गया है। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों से भी ज्यादा पुरजोश और वलवला अंगेज हो रही है। उसी तरह जैसे बिजली की रोशन चांद की रोशनी से ज्यादा शफाफ और नजर फरेब होती है। लाला जी को उनके अहबाब उनकी इस जवान तबई पर मुबारकबाद देते हैं, तो वो तफाखुर के अंदाज से कहते हैं, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और जवान रहेंगे। बुढ़ापा मेरे पास आए तो उसके मुंह पर स्याही लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर बदर कर दूं। जवानी और बुढ़ापे को लोग न जाने उम्र से क्यों मंसूब करते हैं। जवानी का उम्र से इतना ही ताल्लुक है जितना मजहब का अखलाक से, रुपए का ईमानदारी से, हुस्न का आराइश से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं? अरे साहब, उनकी 1000 जवानियों को अपनी जवानी के 1 घंटे से तब्दील ना कर दूं। मालूम होता है जिंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। जिंदगी क्या है? गले में पड़ा हुआ ढोल है।
یہی الفاظ وہ کچھ ضروری ترمیم کے بعد آشا دیوی کے لوہے دل پر نقش کرتے رہتے۔ اس سے ہمیشہ سنیما، تھیٹر، سیر دریا کے لیے اصرار کرتے ہیں، لیکن آشا نہ جانے کیوں ان دلچسپیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں۔ وہ جاتی تو ہے مگر بہت اصرار کے بعد۔ ایک دن لالا جی نے آ کر کہا، چلو آج بجرے پر دریا کی سیر کرائیں۔ بارش کے دن تھے، دریا چڑھا ہوا تھا، ابر کی قطاریں بین الاقوامی فوجوں کی سی رنگ برنگی وردیاں پہنے آسمان پر قوائد کر رہی تھیں۔ سڑک پر لوگ ملار اور بارہ ماسے گیت گاتے چلے جا رہے تھے، باغوں میں جھولے پڑ گئے تھے۔ آشا نے بے دلی سے کہا، میرا تو جی نہیں چاہتا۔ لالا جی نے تادیب آمیز اصرار سے کہا، تمہاری کیسی طبیعت ہے جو سیر و تفریح کی جانب مائل نہیں ہوتی؟ آپ جائیں، مجھے اور کئی کام کرنے ہیں۔ کام کرنے کو ایشور نے آدمی دے دیے ہیں، تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہاراج اچھا سالن نہیں پکاتا، آپ کھانے بیٹھیں گے تو یوں ہی اٹھ جائیں گے۔ آشا اپنی فرصت کا بیشتر حصہ لالا جی کے لیے انواع اقسام کے کھانے پکانے میں صرف کرتی تھی۔ کسی سے سن رکھا تھا کہ ایک خاص عمر کے بعد مردوں کی زندگی کی خاص دلچسپی لذت زبان رہ جاتی ہے۔ لالا جی کے دل کی کلی کھل گئی۔ آشا کو ان سے کس قدر محبت ہے کہ وہ سیر کو ان کی خدمت پر قربان کر رہی ہے۔ ایک لیلا تھی کہ کہیں جاؤ پیچھے چلنے کو تیار، پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا، بہانے کرنے پڑتے تھے، خواہ خواہ سر پہ سوار ہو جاتی تھی اور سارا مزہ کرکرا کر دیتی تھی۔ بولے، تمہاری بھی عجیب طبیعت ہے، اگر ایک دن سالن بے مزہ ہی رہا تو ایسا کیا طوفان آ جائے گا؟ تم اس طرح میرے رئیسانہ چوچلوں کا لحاظ کرتی رہو گی تو مجھے بالکل آرام طلب بنا دو گی۔ اگر تم نہ چلو گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ آشا نے جیسے گلے سے پھندا چھڑاتے ہوئے کہا، آپ بھی تو مجھے ادھر ادھر گھما کر میرا مزاج بگاڑے دیتے ہیں۔ یہ عادت پڑ جائے گی تو گھر کے دھندے کون کرے گا؟ لالا جی نے فیاضانہ لہجے میں کہا، مجھے گھر کے دھندوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، بال کی نوک برابر بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مزاج بگڑے اور تم اس گھر کی چکی سے دور ہو، اور مجھے بار بار آپ کیوں کہتی ہو؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے تم کہو، محبت کی گالیاں دو، غصے کی صلواتیں سناؤ، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر جیسے دیوتا کے سنگھاسن پر بٹھا دیتی ہو، اور میں اپنے گھر میں دیوتا نہیں، شریر چھوکرا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آشا نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، اے نوج، بھلا میں آپ کو تم کہوں گی؟ تم برابر والوں کو کہا جاتا ہے یا بڑوں کو؟ منیم جی نے 1 لاکھ کے گھاٹے کی پرملال خبر سنائی ہوتی تب بھی لالا جی کو شاید اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا کہ آشا کے ان بھولے بھولے الفاظ سے ہوا۔ ان کا سارا جوش، سارا ولولہ ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ سر پر باقی رکھی ہوئی رنگین پھولدار ٹوپی، گلے میں پڑی ہوئی جوگیا رنگ کی ریشمی چادر، وہ تنزیب کا بیل دار کرتا جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، یہ سارا ٹھاٹ جیسے مزہ کا خیز معلوم ہونے لگا، جیسے سارا نشہ کسی منتر سے اتر گیا ہو۔ دل شکستہ ہو کر بولے، تو تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ میرا جی نہیں چاہتا تو میں بھی نہ جاؤں۔ میں آپ کو کب منع کرتی ہوں؟ پھر آپ کہا۔ آشا نے جیسے اندر سے زور لگا کر کہا، تم، اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہاں، اسی طرح تم کہا کرو۔ تو تم نہیں چل رہی ہو، اگر میں کہوں کہ تمہیں چلنا پڑے گا تب چلوں گی۔ آپ کے حکم کی پابندی میرا فرض ہے۔ لالا جی حکم نہ دے سکے، فرض اور حکم جیسے لفظ سے ان کے کانوں میں خراش سی ہونے لگی، کھسیانے ہو کر باہر چلے گئے۔ اس وقت آشا کو ان پر رحم آ گیا، بولی، تو کب تک لوٹو گے؟ میں نہیں جا رہا۔ اچھا تو میں بھی چلتی ہوں۔ جس طرح کوئی ضدی لڑکا رونے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز پا کر اسے پیروں سے ٹھکرا دیتا ہے، اسی طرح لالا جی نے رونا منہ بنا کر کہا، تمہارا جی نہیں چاہتا تو نہ چلو، میں مجبور نہیں کرتا۔ آپ نہیں، تم برا مان جاؤ گی۔ آشا سیر کرنے گئی لیکن امنگ سے نہیں، جو معمولی ساری پہنے ہوئے تھی وہی پہن کے چل کھڑی ہوئی۔ نہ کوئی نفیس ساڑی، نہ کوئی مرصع زیور، نہ کوئی سنگار، جیسے بیوہ ہو۔ ایسی ہی باتوں سے لالا جی کا دل جھنجھلا اٹھتا۔ شادی کی تھی زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے، جھلملاتے ہوئے چراغ میں تیل ڈال کر اسے روشن کرنے کے لیے۔ اگر چراغ کی روشنی تیز نہ ہوئی تو تیل ڈالنے سے کیا فائدہ؟ نہ جانے اس کی طبیعت کیوں اس قدر خشک اور افسردہ ہے۔
जैसे कोई ऊसर का दरख्त हो कि कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन ही नहीं होते। जड़ाऊ जेवरों के भरे हुए संदूक रखे हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ता से, फ्रांस से, कैसी कैसी बेशकीमती साड़ियां रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, मगर संदूक में कीड़ों के खुराक बनने के। गरीब खानदान की लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी निगाह हमेशा तंग रहती है, न खा सके, न पहन सके, न दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि भला उसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई मगर कुछ लुत्फ न आया। कई माह तक आशा की तबीयत को उभारने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझ लिया कि ये मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मश्क जारी रखी। इस व्यापार में एक खतीज रकम सर्फ करने के बाद वो इससे से ज्यादा नफा उठाने की ताजिराना तकाजे को कैसे नजरअंदाज करते। दिलचस्पी की नई नई सूरतें पैदा की जाती हैं। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या आवाज साफ नहीं निकालता, तो उसकी मरम्मत करानी पड़ती, उसे उठाकर रख देना तो हिमाकत है। उधर बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया था और उसकी जगह उसका 16-17 साल का लड़का आ गया था। कुछ अजीब मस्करा सा, बिल्कुल उजड़ और दहकानी, कोई बात ही न समझता। उसके हल्के फुल्के तब्दीलस की शक्लों से भी ज्यादा मुख्तलिफुल अशकाल हो जाते, बीच में मोटे, किनारे पतले, दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही, कभी नमक इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी तो इतना तेज कि नींबू का अचार। आशा सवेरे ही से रसोई में पहुंच जाती, उस बदसलीका महाराज को खाना पकाना सिखाती। तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भाड़ जोतते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही साल तो लगा है। आशा हंस पड़ी, तो रोटियां पकाना क्या 10-20 साल में आता है। आप एक महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखना आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब कुछ पकाने लगा हूँ ना। आशा हौसला अफजा तबस्सुम से बोलती, सालन नहीं दवा पकाना आता है, अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया ना गया। मैं जब सालन बना रहा था तो आप यहाँ कब थी। अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन लजीज पकेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अकल ठिकाने रहती है, और जब मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जा बैठती हैं। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तो तुम चले जाओगे। नहीं बहू जी, किसी और काम में लगा दीजिएगा, मुझे मोटर चलवाना सिखवा दीजिए। नहीं नहीं, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूंगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी कहीं दाग लग जाए तो। दूर हो, फूहड़ हो, तुम ही तो हो, कहीं पतीली पैर पर गिर पड़े तो महीनों झेलोगे। जुगल अफसुर्दा हो गया, नहीफ चेहरा और भी खुश्क हो गया। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों मुंह लटक गया सरकार का। आप डांट देती हैं बहू जी तो मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितना ही घुड़की दें, मुझे जरा भी सदमा नहीं होता। आपकी नजर कड़ी देखकर जैसे मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने तशफ़्फ़ी दी, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा है कि कहीं पतीली तुम्हारे पांव पर गिर पड़ी तो क्या होगा। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से छूट पड़े तब। सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने खुशनुमा गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम वहां धुएं धक्कड़ में क्या परेशान हो रही है। लौंडे से कह दो कि महाराज को बुलाए, वरना मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। महाराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। इस गधे को तो जरा भी तमीज ना आई। सुनता है जुगल, आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियां बेल रही थी। जुगल तवे को रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला वो कैसे गमले देखने जाती। कहने लगी, अभी आती हूँ, जरा रोटी बेल रही हूँ, छोड़ दूंगी तो जुगल टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है। तुम चलकर बता दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती हूँ रोटियां बेल कर आती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, तुम खामा खां जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी बेइल्तिफाती से उन्हें जवाब न दिया था, और ये महज बेइल्तिफाती न थी, इसमें तुरशी भी थी। खफीफ होकर चले गए। उन्हें गुस्सा ऐसा आ रहा था
कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए लहजे में कहा, आप चली जाती बहू जी, सरकार नाराज होंगे। बको मत, जल्दी रोटियां सेको नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिकमंगो किसी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? तुम्हें कोई नाई नहीं जुड़ता? कपड़े बनवा लूं तो दादा को क्या हिसाब दूंगा? अरे बेवकूफ, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती, मुझसे ले जाना। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े पहन लूंगा। मैं खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर और एक अच्छा सा चप्पल। आशा ने मिठास भरे तबस्सुम से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाना पड़े तो? तब कपड़े बनवाऊंगा ही नहीं। बड़े चालाक हो तुम। आदमी अपने घर पर रूखी रोटी खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। ये सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी हजामत के लिए 2 आने पैसे ले। रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तो आपकी याद आएगी। सड़ियल कपड़े हुए तो जी जलेगा। तुम बड़े खुदगर्ज हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और वो भी आला दर्जे के। जब यहाँ से जाने लगूंगा तो आप मुझे अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगी? अपनी कोठरी में लगा दूंगा और देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, वही मोतियों वाली माला भी। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप क्यों नहीं पहनती? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? बहुत। लाला जी ने खिफ्फत आमेज लहजे में कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी। जुगल, अगर कल से तुमने अपने आप रोटियां ना बनाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने फौरन हाथ धोए और बड़ी मसर्रत आमेज तेजी से लाला जी के साथ जाकर गमलों को देखने लगी। आज उसके चेहरे पर गैर मामूली शगुफ्तगी नजर आ रही थी। उसके अंदाज गुफ्तगू में भी दिल आवेशी नहीं थी। लाला जी की सारी खिफ्फत गायब हो गई। आज उसकी बातें जबान से नहीं दिल से निकलती हुई मालूम हो रही थी। बोली, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी। सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं। वाह, इनके हिंदी में नाम भी बताना। जब लाला जी ने छेड़ा, सब लेके क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, बाकी बाहर बगीचे में रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी। सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी हरीस हो तुम। हरीस सही, मैं आपको एक भी न दूंगी। 10-5 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी ना मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को जेवरों से खूब आरास्ता किया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली तो लाला जी की आंखों में नूर आ गया। अब उनकी आशिकाना दिलजोइयों का कुछ असर हो रहा है। जरूर, वरना उनके बार बार तकाजा करने पर, मिन्नत करने पर भी उसने कोई जेवर न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वो भी बेदिली से। आज उन जेवरों से मुरस्सा होकर वो फूली नहीं समाती, इतराती जाती है। गोया कहती है, देखो कितनी हसीन हूँ। पहले जो कली थी वो आज खिल गई। लाला साहेब पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ है। वो चाहते हैं उनके अहबाब व आयजा आकर इस सोने की रानी के दीदार से अपनी आंखें रोशन करें, देखें कि उनकी जिंदगी कितनी पुरलुत्फ है। वो अनवा अकसाम के शकूक दुश्मनों के दिलों में पैदा हुए थे। आंखें खोल कर देखें कि एतमाद, रवादारी और फिरासत ने कितना खुलूस पैदा कर दिया है। उन्होंने तजवीज की, चलो कहीं सैर कराएं, बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे अस्काती। अभी उसे रसोई जाना है। वहां से कहीं 12-1 बजे उसे फुर्सत मिली। फिर घर के काम धंधे सर पर सवार हो जाएंगे, उसे कहाँ फुर्सत है। फिर कल से उसके कलेजे में कुछ दर्द भी हो रहा है, रह रह कर उठता है। ऐसा दर्द कभी ना होता था, रात न जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे कि वो गोलियां रंग ला रही हैं। राजवैद्य ने आखिर कहा भी था कि जरा सोच समझकर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों ना हो, खानदानी वैद्य है। उनका बाप महाराजा बनारस का मुलाजिम था। पुराने मुजर्रिब नुस्खे हैं उसके पास। चेहरे पर सरासीमगी का रंग भरकर पूछा, तो रात से ही दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना वैद्य जी से कोई दवा मंगवा देता। मैंने समझा था कि आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं तो। कुछ आमास तो नहीं? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सर झुका लिया और बोली, यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। जाकर कोई दवा ला दो।
सेठ जी अपनी जवामर्दी का ये डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा महजूज हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होते। अपने इस कार्य नुमाया की दाद लिए बगैर उन्हें कैसे चैन हो जाता। जो लोग उनकी शादी से मुताल्लिक शुभ आमेज सरगोशियां करते थे, उन्हें जब्त करने का कितना नादिर मौका हाथ आया है। पहले पंडित भोलानाथ के घर पहुंचे और बादले दर्दमंद बोले, मैं तो भाई सख्त मुसीबत में मुब्तला हो गया। कल से उनके सीने में दर्द हो रहा है। कुछ अक्ल काम नहीं करती, कहती हैं ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ ज्यादा हमदर्दी का इजहार नहीं किया, बोले हवा लग गई होगी और क्या। सेठ जी ने उनसे इख्तिलाफ किया, पंडित जी हवा का फसाद नहीं है, कोई अंदरूनी शिकायत है, अभी कमसिन है ना, राज वैसे कोई दवा ले लेता हूँ। मैं तो समझता हूँ आप ही आप अच्छा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते, यही आप में नुक्स है। आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल गलत है, मगर खैर दवा लाकर दीजिए और अपने लिए भी दवा लेते आइएगा। सेठ यहाँ से उठकर अपने दूसरे दोस्त लाला फागमिल के पास पहुंचे और उनसे भी करीब उन्हीं अल्फाज में पुरमलाल खबर कही। फागमल बड़ा शोहदा था, मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझता है। जरा भी इंसानियत नहीं तुम्हें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भला इसमें मजाक की क्या बात है। वो हैं कम सिंह, नाजुक इंदाम, आप ठहरे आजमूदाकार मर्द मैदान। बस अगर ये बात ना निकले तो मुझे मुंडवा लूंगा। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई। मैं तो भाई बड़ी एहतियात करता, तुम्हारे सर के कसम। जी रहने दीजिए, मेरे सर के कसम ना खाइए, मेरे भी बाल बच्चे। घर का अकेला आदमी हूँ, किसी खाते दवा का इस्तेमाल कीजिए। उन्हें राज वैद्य से कोई दवा लिए लिए देता हूँ। इसकी दवा वैद्य जी के पास नहीं, आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया, शबाब का एहसास पैदा हुआ और इसके साथ चेहरे पर भी शबाब की झलक आ गई। सीना जैसे कुछ फराख हो गया। चलते वक्त उनके पैर कुछ ज्यादा मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सर की टोपी भी खुदा जाने क्यों कज हो गई। बुशरे से एक बागपन की शान बरस रही थी। राजवैद ने मुज्दा इजाफिया सुनाया तो बोले, मैंने कहा था कि जरा सोच समझकर उन गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने मेरी हिदायत पर तवज्जो ना की। जरा महीने 2 महीने इनका इस्तेमाल कीजिए और परहेज के साथ रहिए, फिर देखिए इनका एहसास। अब गोलियां बहुत कम रही हैं, लूट मची रहती है, लेकिन उनका बनाना इतना मुश्किल और दिक्कत तलब है कि एक बार खत्म हो जाने पर महीनों तैयारी में लग जाते हैं। हजारों बूटियां हैं, कैलाश, नेपाल और तिब्बत से मंगानी पड़ती हैं, और उसका बनाना तो आप जानते हैं कितना लोहे के चने चबाना है। आप एहतियातन एक शीशी लेते जाइए। जुगल ने आशा को सर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़ा रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने शरारत आमेज नजरों से देखकर कहा, क्यों आज ये सख्ती क्यों? कई दिन तो तुमने मना नहीं किया। आज बात दूसरी है, जरा सुनो तो क्या बात है। मैं डरता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने सैकड़ों ही बार आशा के हुस्न अंदाज की तारीफ की थी, मगर उनकी तारीफ में वो तसन्नो की बू आती थी। वो अल्फाज उनके मुंह से कुछ इस तरह से लगते थे जैसे कोई हिजड़ा तलवार लेकर चले। जुगल के इन अल्फाज में एक कैफ था, एक सुरूर था, एक हैजान था, एक इज़्तिराब था। आशा के सारे जिस्म में राशा आ गया, आंखों में जैसे नशा छा गया। तुम मुझे नजर लगा दोगी, क्यों इस तरह घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रोटी बनाकर तुम करते क्या हो, दिखाई नहीं देती। सरकार रहते हैं इसीलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा का चेहरा सुर्ख हो गया। कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं कि तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम रोटियां भी अच्छी बनाने लगे हो। सरकार हैं बड़े गुस्सेवर, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती। आपके साथ चलते हैं तो जैसे आपके बाप लगते हैं। तुम बड़े बदमाश हो, खबरदार जबान संभाल कर बात करो। मगर खफगी का ये पर्दा उसके दिल का राज न छुपा सका। वो रोशनी की तरह उसके अंदर से बाहर निकला पड़ता था। जुगल ने उसकी उसी बेबाकी से कहा, मेरी जबान कोई बंद कर ले, यहाँ तो सभी कहते हैं। मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी।
आशा मसनूई गुस्सा कायम न रख सकी। जुगल ने उसके दिल के तारों पर मिज़राब की एक ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत मजबूत करने पर भी दर्द दिल बाहर निकल ही आया। किस्मत भी तो कोई चीज होती है, ऐसी किस्मत जाए जहन्नुम में। तुम्हारी शादी किसी बुढ़िया से करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा खिदमत करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। ये सब माँ का काम होता है। बीवी जिस काम के लिए उसी के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? आप मालिक हैं, नहीं तो बतला देता किस काम के लिए है। मोटर की आवाज आई। न जाने आशा के सर के आंचल खिसक कर कंधे पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल सर पर खींच लिया और ये कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई, लाला खाना खाकर चले जाएंगे, तुम जरा आ जाना।